हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से बैंकिंग और आरबीआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये क्वेश्चन करेंसी पर होने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस करेंसी पर हैं, ज्यादातर जो भी हमारी इंडियन करेंसी है उसके बारे में है क्वेश्चंस। और ज्यादातर बैंकिंग, आरबीआई दूसरे एग्जाम्स में करेंसी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 100 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी की बॉब। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। रानी की बॉब जो होती है वो 100 रुपए के नोट पर बनी होती है। और 100 रुपए का जो नोट होता है उसका जो आकार होता है वो 142 mm इंटू 66 mm का होता है, यानी कि 142 mm लंबाई होती है, 66 mm उसकी चौड़ाई होती है। और जो 100 रुपए के नोट का जो प्रिंटिंग वर्ष है वो 2018 है। 2018 में 100 रुपए के नए नोट आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिक्कों की ढलाई किसके अधीन होती है? तो मुझे उम्मीद है इसका क्वेश्चन आपका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। भारत में जो सिक्कों की ढलाई होती है वो वित्त मंत्रालय के अधीन होती है, जितने भी सिक्के ढाले जाते हैं आपके। और वित्त मंत्रालय के अधीन आपका 1 रुपए का जो नोट होता है वो छापा जाता है और 1 रुपए के जो नोट पर साइन होते हैं वो आपके वित्त सचिव के साइन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 50 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हम्पी के रथ। 50 रुपए का जो नोट होगा उसके बैक साइड में आप देखेंगे हम्पी का रथ बना हुआ है। और जो 50 के नोट का जो साइज होता है वो 135 mm इंटू 66 mm होता है। और उसका जो 50 के नोट का जो प्रिंटिंग वर्ष है वो 2017 है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह आर कब लिया गया? ये आर है और रा दोनों का मिक्सर है इसमें। भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है वो कुछ इस तरह से आर और ये है, तो इसमें दोनों का मिश्रण है, आर भी है और हमारा, और इसके बाद आपका रा भी है हिंदी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2010 में भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह था वो लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, 10 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी होती है? इन नोटों से संबंधित जरूर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे आते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करेगा, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोणार्क मंदिर। 10 रुपए का जो नोट होता है उस पे मंदिर बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और कहाँ का मंदिर है? कोणार्क का मंदिर आपका बना हुआ है। और ये बैक साइड में है इस पे भी। जो 10 रुपए का नोट होता है इसका जो साइज होता है वो होता है 123 mm इंटू 63 mm, यानी कि 123 mm लंबाई और 63 mm इसकी चौड़ाई होती है। और जो उसका प्रिंटिंग वर्ष है वो 2018 है, ये आप याद कर लीजिए साथ में। अगला क्वेश्चन है, 2 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी होती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि काफी पुराना 2 रुपए का नोट बहुत टाइम से नहीं आ रहा है, तो हम लोगों के सामने से, नजरों के सामने भी कम आता है नोट, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट उपग्रह। 2 रुपए का जो इस तरह का नोट आप देखेंगे, इसमें जो बैक साइड में देखेंगे तो उपग्रह आपको दिखाई देगा। तो ये आर्यभट्ट उपग्रह बना हुआ है। आर्यभट्ट उपग्रह जो था हमारे देश का पहला उपग्रह था और ये जो लॉन्च किया गया था वो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। और इस उपग्रह का जो वजन था वो 360 किलोग्राम था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपए का आईएसओ कोड क्या है? तो मुझे उम्मीद है इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएनआर। आईएनआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन रूपी। और जो आईआर है यहाँ पे वो है इंडियन रेलवे। और आईएनसी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस। और एनआईसी जो है आपका वो होता है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। ये भारत सरकार के अधीन है। अगला क्वेश्चन है, 20 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलोरा गुफा। 20 रुपए का जो नोट है हमारा उस पर एलोरा गुफाएं बनी हुई हैं बैक साइड में। और इस नोट का जो आप देखेंगे आकार जो होगा वो 129 mm लंबा और 63 mm चौड़ा होगा। और इसका जो प्रिंटिंग वर्ष है वो 2019 है। लेटेस्ट प्रिंटिंग वर्ष जो है वो 2019 है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1969 में बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। और ये किसने किया था? जब उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने बैंकों का नेशनलाइज किया था, गरीबों को बैंक में जिससे एंट्री मिल सके और गरीबों के खाते खुल सके। तो इससे पहले इंडिया में जो बैंकें थी वो प्राइवेट हाथों में थी। अगला क्वेश्चन है, 200 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांची का स्तूप। 200 रुपए का जो नोट है उस पर सांची का स्तूप बना हुआ है, कुछ इस तरह से आप देखेंगे बैक साइड में है। और 200 रुपए का जो नोट था वो पहले नहीं आता था, डिमोनेटाइजेशन के बाद ये नोट आना शुरू हुआ है। तो ये जो इस नोट का आकार है, साइज है जो है वो 146 mm लंबा और 66 mm चौड़ा है ये। और इसका जो प्रिंटिंग वर्ष है वो 2017 है, 2017 से ये नोट छप रहा है। अगला क्वेश्चन है, 500 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल किला। 500 रुपए के नोट पर आप देखेंगे तो रेड फोर्ट हमारा बना हुआ है, जो दिल्ली का रेड फोर्ट है। और 500 रुपए का जो नोट का आकार मिलेगा वो आपको मिलेगा 150 mm इंटू 66 mm, यानी कि 150 mm लंबा और 66 mm चौड़ा। और 500 रुपए का जो नया वाला नोट है उसकी प्रिंटिंग वर्ष जो है वो 2016 है। उससे पहले पुराने नोट चलते तो उनका आकार चेंज था, वो इस नोट से बड़े थे कुछ आकार में। अगला क्वेश्चन है,
और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार लोगों ने ये क्वेश्चन गलत करा है। भारतीय नोटों पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने गलत करते हैं कई बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17। भारतीय नोट पर जो भाषाएं बनी होती है वो 17 भाषाएं बनी होती हैं। तो आप इस बॉक्स में देखेंगे तो आपको यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो ये 15 भाषाएं बॉक्स के अंदर बनी हुई हैं और 2 भाषाएं हमारी बाहर होती हैं, एक इंग्लिश और एक हिंदी, जो हमारे बॉक्स के अंदर भाषा नहीं होती है। तो इस तरह से भारतीय नोट पर जो टोटल भाषाएं होती है वो 17 होती हैं और अगर बॉक्स के अंदर पूछी जाए हमसे भारतीय नोट पर भाषाएं तो कितनी भाषाएं होती हैं? 15 भाषाएं। अगला क्वेश्चन है 2000 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए आपको। 2000 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मंगलयान। 2000 रुपए का जो नोट है उसकी बैक साइड में आप देखेंगे तो मंगलयान बना हुआ है और इसका जो आकार है वो 117 mm लंबा नोट है और 66 mm चौड़ा नोट है और इसका जो प्रिंटिंग वर्ष है वो 2016 है। 2016 में ये नोट छपा था और 2000 के नोट के बारे में तो आपको पता होगा कि इस पे इतनी अफवाहें उड़ रही थी कि इसमें नैनो चिप है, जमीन के 20 फीट अंदर गाड़ेंगे तो ये वाइब्रेशन करेगा। तो इस तरह की काफी अफवाहें उड़ रही थी उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन है 10 रुपए के सिक्के का व्यास कितना होता है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 मिलीमीटर जो होता है। 10 रुपए का जो सिक्का होता है उसका व्यास होता है, कितना व्यास होता है? गोलाई जो होती है वो होती है टोटल ये 27 मिलीमीटर, वो करीब 6 रुपए के आसपास लगती है। अगला क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सागर सम्राट ऑयल रेंज। जो आपका 1 रुपए का जो इस टाइप का नोट देखेंगे आप, तो इस पर जो आप देखेंगे आकृति जो बनी हुई है बैक साइड में समुद्र के अंदर ऑयल रिफाइनरी टाइप का कोई डायग्राम बना हुआ है, तो इसको जो है वो सागर सम्राट ऑयल रेंज की जो फोटो है वो बनी लगी हुई है इस पर। और 1 रुपए के जो नोट का आकार होता है वो 97 mm लंबा और 63 mm चौड़ा होता है और इसका जो प्रिंटिंग वर्ष है वो 1996 है। अगला क्वेश्चन है भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992 में भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी और जो इसकी स्थापना की गई थी वो मुंबई में की गई थी। तो हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है 5 रुपए के नोट पर किसकी आकृति बनी होती है? तो ये काफी पॉपुलर नोट हुआ था अभी कुछ टाइम पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो काफी ये पॉपुलर नोट हुआ था। 5 रुपए का जो नोट होता है उस पर जो हमारी आकृति बनी होती है वो ट्रैक्टर की आकृति बनी होती है। बैक साइड में आप देखेंगे ट्रैक्टर बना हुआ है और 5 रुपए के जो नोट का साइज है वो 117 mm लंबा और 63 mm चौड़ा है। अगला क्वेश्चन है भारत में 5000 व 10,000 के नोट कब तक वैध थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1954। भारत में 5,000 और 10,000 के नोट जो चलते थे वो 1954 तक चलते थे, रनिंग में थे और 1954 के बाद भारत सरकार ने इस नोटों को वापस ले लिया था और उसके बाद ये नोट बैन हो गए थे और भारत में कोई भी 5,000 10,000 का नोट नहीं है उसके बाद चलता। मैक्सिमम 2,000 तक का नोट चलता है। हमारे जो करेंसी अभी चल रही है वो सरकारी रिकॉर्ड में 50 पैसे से लेकर और आपके 2,000 नोट तक की करेंसी चल रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये करेंसी से इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर कुछ पूछना चाहते तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और उस वीडियो को आप देख पाएंगे। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा जिससे हमारी पहुंच जो है उन लोगों तक भी पहुंचे। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एग्जाम हिंदी चैनल को देखते रहिएगा।